छोटे शेयरों की छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल राज पटेल जी का है। इनका सवाल है, यात्रा ऑनलाइन 8% गेन हो रहा है, क्या करें? प्लीज़ रिप्लाई। प्रदीप भाई, यात्रा ऑनलाइन ये काउंटर मोमेंटम में दिख रहा है इनको, 8% का गेन भी दे रहा है। यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें या अभी और मिलेगा पैसा? मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। अभी समर जीटी सीजन भी तरफ चल से रहा है, एजिस लॉजिस्टिक्स तो पे। अभी 116 के आसपास का प्राइस चल रहा है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। 13-14% का अपसाइड मिल रहा है। आज बाई नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी ये चला हुआ स्टॉक है। लेकिन पोजीशन अगर है, होल्ड करके रखिए। 138-140 तक मैं मूव कंटिन्यू होते हुए देख पा रहा हूँ एक बार। ठीक है। एक हमारे दर्शक सौरभ मीना जी हैं, एनटीपीसी पर रिव्यू मांग रहे हैं। वो शरद सर से ही दिलवाएंगे क्योंकि उनकी कॉल एनटीपीसी पर ओपन है, तो उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और मैं दर्शकों से एक चीज़ बोलूँगा। ये यात्रा ऑनलाइन वाले भाई साहब से, पूरा सर आपने 3-4 पेज भर दिए, किसी के क्वेश्चन ही नहीं दिख पा रहे इस चक्कर में। आपने पूरी यात्रा कर दी सर पेज पर। इतनी यात्रा मत कीजिए, एक ही बार 2 बार कर दीजिए, बस उतने में हमें समझ आ जाएगा। कोल इंडिया पर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या रचित भाई? ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट हो रहा था, कोल को लेकर जो स्टोरी बन रही थी, वो लग रहा है कि थोड़ी सी फेड हुई है पिछले 2-3 दिन में, इसलिए कोल इंडिया थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ। नहीं विवेक सर, इसमें ना एक चीज मैं ऐड करूंगा कि ये ऑल्टरनेट सोर्स की जब बात हुई थी तो कोल इंडिया के बिल्डअप में ये भी बात आ गई थी कि हायर प्राइस ऑप्शन होगा। और उस टाइम हमने हायर लेवल्स पे जब कोल इंडिया ट्रेड कर रहा था तो क्लियर केस ही कहा था गवर्नमेंट नहीं होने देगी। और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही स्टेटमेंट आया कि कोल इंडिया के अब जो नए ऑप्शंस होंगे वो हायर प्राइस पे नहीं होंगे, प्राइस कंट्रोल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, उसके बाद हमने ये करेक्शन देखा है। और अब ये करेक्शन जो देखा है ये थोड़ा सा आपको और ड्रैग डाउन होता हुआ दिख सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोल इंडिया जिस तरीके से पोजिशनड है 426 नहीं तो 414 लेवल्स पे एक बार सपोर्ट लेगा, वहां पे रिविजिट करना चाहिए कि क्या करना चाहिए आगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं परवेज जी, इनका सवाल है डॉलर इंडस्ट्रीज पर। इन्होंने 274 के बाय किए हुए हैं, क्या टारगेट रहेगा प्रदीप भाई इस काउंटर पर? मुझे लगता है कि उनको अभी बने रहना चाहिए। नीचे से एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट में, डेली कैंडल में। उसके बाद का अभी बस सुपर ट्रेंड पॉजिटिव आया है। मैकडीवी ग्रीन हो चुका है 299 297 तक। ये मूव आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। वहां पे एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए व्यू है, 2-3 महीने का व्यू है। और मार्केट अगर ऐसे ही मूव दिखाता है, जो कि पॉसिबिलिटीज थोड़ा बहुत आपको दोनों साइड ही मिलेंगे, तो एक बार आप 299 300 के आसपास मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रोहित जी, ये पूछ रहे हैं पीएनबी का क्या फ्यूचर लग रहा है रचित जी? देखिए पीएनबी का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लगता है जिस तरीके ओके। से पोजीशन है। 113 लेवल्स पे अभी ये चल रहा है। हल्का सा एक सप्लाई आपको देखने को मिल सकता है 116, जैसे ही उसको सस्टेन करेगा मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में 126 से 130 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ठीक है। प्रदीप जी, जी एंटरटेनमेंट 110 रुपये पर लिए हुए हैं। हमारे एक दर्शक हैं परमप्रीत सिंह साहब, इन्होंने 110 रुपये पर 3300 शेयर लिए हुए हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्या टारगेट रख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट में? देखिए, इसमें हमारा पूरा साल भर ही एक नेगेटिव व्यू रहता है। एंड अभी जी एंटरटेनमेंट एक जमाने का बहुत बढ़िया स्टॉक था, लेकिन अभी जो थोड़ा मूव आ रहा है, इस मूव में आप बिल्कुल बने रहिए। एक बार 94-95 के आसपास मिलता है तो लॉस में एग्जिट होने का व्यू रहेगा। अल्टीमेटली स्टॉक का फ्यूचर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही वीक एंड खराब हो चुका है। जो थोड़ा बहुत मूव यहाँ पे आ रहा है, डिटका बाउंस है, ये कितना सस्टेन करेंगे। और कहीं ना कहीं मार्केट भी देखिए, पहले एक जमाना था मीडिया रिलेटेड जितने भी कंपनी है, सैटेलाइट मीडिया चैनल पे जितने भी कंपनीज है वो चलते थे। लेकिन अभी अब देख लीजिए, एनडीटीवी, जी एंटरटेनमेंट, ऐसे स्टॉक अभी चलने का वो टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है, अगर कल को जाके फिर से यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली बाइंग, मैच्योर बाइंग होता है, तो फिर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मार्केट में मुझे लगता है कि न्यू लीडर्स ऑन द वे, कमिंग सून। बहुत सारे स्टॉक है जहाँ पे ऑल टाइम हाई में जा रहा है, न्यू ब्रेकआउट्स आ रहा है, वहाँ पे आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टॉक आप रखेंगे तो होप में बैठे रहेंगे 6-8 महीना, एक साल, फिर भी मुझे लगता नहीं कि ये अपना बाइंग प्राइस इमीडिएट लेवल पे आ पाएगा।
हाई बीटा काउंटर है, जब भागता भी है बहुत तेजी के साथ भागता है, लेकिन देखिए वो बैठे रहना इस बाजार में मुझे लगता नहीं कि सही है। तो अभी तो आप बैठे रहिए, लेकिन जैसे ही 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 महीने में आपको 94-95 आते हुए दिखाई देंगे, उस अकॉर्डिंग आपका पोजिशंस को रिड्यूस भी करना चाहिए। प्रदीप जी, एक मासूम सा सवाल मेरा है, ये डेड कैट बाउंस मतलब टेक्निकल वालों ने कैट को क्यों मार दिया? आई डोंट डेड कैट बाउंस मतलब बेचारी कैट का क्या दोष था इस स्टॉक मार्केट में, वो क्यों मारी गई? सर मतलब सही है इसका ऐसा। लॉजिक क्या है, डेड कैट बाउंस? एक्चुअली क्या होता है ना, मरे हुए बिल्ली, एक्चुअली क्या होता है, कोई भी मतलब और स्टॉक भी कोई सपोज भी मर सकता था, मतलब बिल्ली क्यों बेचारी मरी? सो नीचे आता है, जब डाउन ट्रेंड चलता है, स्विंग जो मूव सडनली आता है ना, वो सस्टेन होता नहीं है। तो टेक्निकल के भाषा में हम इसको डेड कैट बाउंस ही ऐसे बोलते हैं। अब इसका जिन्होंने ये बनाया था टेक्निकल टर्म्स में, तो उनसे पूछना पड़ेगा, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। रजित सर के पास हो सकता है। अच्छा रचित भाई, आपके पास है डेड कैट बाउंस? एक्चुअली विक सर, ये ना बहुत पुरानी एक कहावत है और वॉल स्ट्रीट से आती है ये कहावत। डिसीव करने में ना, कैट इज एनिमल जो डिसीव बहुत अच्छे से कर लेता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे अब एक कुत्ता है, कुत्ता के एक्सप्रेशन आपको शक्ल पे दिख जाते हैं कि ये आपसे प्यार करना चाह रहा है या आप पे गुस्सा कर रहा है। अब जैसे मेरे आप देखिए एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कैट जो होती है ना, वो कैट के एक्सप्रेशंस आप पकड़ नहीं पाते हैं, डिसीव बहुत इजीली कर जाती है कैट, इसीलिए कैट को यूज किया है। पेट्स में कैट और डॉग ही होते हैं, तो कैट को यूज किया है और इसीलिए बोला जाता है डेड कैट बाउंस। अरे देखिए, रचित जी तो हमारे पूरे मुझे लग रहा है रचित जी आपने गूगल खोल लिया होगा इतनी देर में। नहीं नहीं सर, ये एक्चुअली पहले भी बात हुई थी। अच्छा। और अच्छा। ये कुछ कुछ है, जो ये कहावतें है ना, ये रहती हैं दिमाग में। और थोड़ा सा कौतूहल तो रहता ही है हर चीज को लेके, आदत पड़ी हुई है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। और अभी जैसे इतना पढ़ लिख रहते हैं तो कुछ कुछ चीजें पढ़ते रहते हैं बैठे बैठे, कभी दिमाग फालतू होता है तो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, मतलब बड़े टेक्निकल के मैं बड़े इंडिकेटर देखता हूँ, बड़े खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं इनके। और आएंगे, मैं कभी याद दिलाऊंगा, अगर आपको याद आ रहे हो तो आप एक दो बता दो जैसे मुझे। जापानीज में होता है ना, वो हरामी पैटर्न एक होता है, हाँ 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 एक बिल्कुल। हैंगिंग मैन पैटर्न होता है। हाँ, और बहुत अजीब अजीब नाम हेड एंड होते हैं इनके, शोल्डर, अरे मतलब। भैया कंधे सिर का क्या मतलब है यहाँ पर? चलो ठीक है, अब जो बना दिए प्रदीप जी ने, खैर बढ़िया, मतलब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है HFCL का, जहाँ पर कि 500 शेयर लिए हुए 136 रुपए के, एवरेज कहाँ कैसे करें, इस पर क्या व्यू रहेगा? रशीद भाई, HFCL देखो, पहले स्टरलाइट टेक चला था, ये ये ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनीज हैं, और वो जो शेयर चला था 80-90 रुपए से सीधा 200 पार हो गया। HFCL 60-70 रुपए का शेयर चलते चलते अब 88-90 तो हो गया। अब क्या करें सर? 136 का लिया हुआ है, एवरेज करना यहाँ पर ठीक है? विवेक सर देखिए, अगर हम सिर्फ टेक्निकल्स की इस पे बात करें ना, तो अभी मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है 106 लेवल्स तक। 88 लेवल्स पे चल रहा है, 106 तक का मूवमेंट है। मगर डाउनसाइड रिस्क कहां तक का है? डाउनसाइड रिस्क अभी बना हुआ है। और डाउनसाइड रिस्क में अगर ये यहां से रिवर्सल देता है तो 68-72 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। ये दोनों बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज इन मिड पॉइंट ऑफ बोथ दी लेवल्स। तो अकॉर्डिंगली अब आपको देखना होगा कि इसमें आप कर क्या सकते हैं। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिल रहा है। और HFCL के लिए ये भी बोला जाता है सर, रिलायंस जियो का ना एक बहुत बड़ा सप्लायर है। बट फंडामेंटल्स इतनी जल्दी चेंज नहीं हुए हैं, तो कुछ फंडामेंटल पेन पॉइंट्स हैं। अब अकॉर्डिंगली आप देखें कि अगर आप इतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं कि 72-68 लेवल्स तक भी आए, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, तो एक बार एवरेज इनिशिएट कर लीजिए। और ये जो एवरेज इनिशिएट करेंगे, ये आपको बहुत कंफर्टेबली 108 और 108 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है। जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने वन साइड मूवमेंट किया है, तो बहुत कंफर्टेबली फिर 132 और 132 के बाद सितंबर 2024 के लेवल्स जो थे 160, वहां तक भी जा सकता है। बिकॉज क्लियर केस में अभी आपको बता रहा हूं, बाइंग इंटरेस्ट अभी पूरे मार्केट में जिस तरीके से जनरेटेड है, अगर नेगेटिव न्यूज खत्म हो जाती है तो आपको मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं दीवान साहब, इनका सवाल है नेटवेब टेक, इन्होंने 3280 रुपए के लिए हुए हैं प्रदीप जी, इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं, क्या रखना चाहिए? नेटवेब में बिल्कुल होल्ड रखना है, बने रहना है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस आपको मिलेंगे वो 3905 एंड उसके ऊपर ही मिलेंगे, तो यहाँ से तो क्लियर कट उनको बिल्कुल बने रहना है। और किसी का अगर फ्रेश बाय करने का व्यू भी है, अभी नहीं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6% ऊपर है। एक बार अगर आपको 3580 से लेके 3550, सॉरी 3480 से लेके 3450 के रेंज पे मिलता है, वो लेवल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक बढ़िया जोन हो सकता है एक्यूमुलेशन के हिसाब से। लेकिन बिल्कुल बने रहिए, होल्ड कीजिए। 3900 4000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3900 4000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बढ़िया बात है। संदीप सिंह जी का सवाल है सिल्वर पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा? रचित जी, बाउंसर तो नहीं है ये? नहीं नहीं, मेरे लिए बाउंसर ही है। मैं कहूंगा एक बार प्रदीप भाई देख लें इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, प्रदीप भाई। सिल्वर में तो जी, अभी इंटरनेशनल मार्केट में $79 में चल रहा है। एक बार मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में 85 86 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। एक बार आपको 88 89 तक दिखेंगे, लेकिन वहां से फिर से आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देंगे। एंड इंडियन मार्केट में भी एक बार क्या प्राइस चल रहा है इंडियन मार्केट में, देख लेता दो हूँ मैं लाख बावन फटाफट। हजार चल रहा है अभी, ये मई का, तो 5 मई का फ्यूचर दिखा रहा है। टू 75 टू 80 तक मैं, मुझे लगता है कि एक बार एक बाउंस आपको मिलेंगे। अगर ये 79 से इधर आपको 88 89, क्योंकि 92 में रेजिस्टेंस है, 92 से वहां से आपको फिर से एक बार शॉर्ट जो सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देंगे। वहां से पहले ज्यादा नहीं लग रहा है कि आपको इमीडिएट लेवल पे नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो सिल्वर में एक छोटा बाउंस बैक अभी दिख रहा है, और उसके बाद आपको हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं चंदर द वेंडर के नाम से, लंदन से हैं। वाह, क्या बात है। चंदर साहब, गुड मॉर्निंग। तो आपके लिहाज से गुड मॉर्निंग ही होगी, अर्ली गुड मॉर्निंग होगी, ये तो बहुत ज़्यादा वाली। इनके तो सुबह 7-8 बजे होंगे, 3.5 घंटे पीछे है ना रचित जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, 3.5 आप नहीं, तो जाते चार। आते रहते हो, आपको ज़्यादा याद होगा। चार 4 घंटे हैं जी। आप तो जाते आते रहते हो, आपके पास तो 4-5 घड़ियां भी होंगी अलग अलग देश के हिसाब से। सर लंदन से ही तो बात कर रहा हूँ सर, जाता आता कहाँ रहता हूँ, अभी लंदन ही बैठा हूँ सर। आपका अच्छा, टाइम और मेरे टाइम में 4.5 घंटे का फर्क है। बस अभी शो खत्म करूंगा, उसके बाद यूएस चला जाऊंगा, और कल जब जुड़ूंगा मनी ने तो हो सकता है सर जापान में बैठा हूंगा। मैं तो जाता आता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। ये सही है। मजाक का जवाब और बड़े मजाक से। ठीक है। जुपिटर वैगन 278 के लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल? सर देखिए, रेलवे में हमने पेन पॉइंट देखा और अब क्लियर केस रेलवे में धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है। हम ये बात पहले भी डिस्कस किए थे कि गवर्नमेंट का एक बार इंटरेस्ट जनरेट होने लग जाए रेलवे में, आपको जरूर मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। आज जैसे रेलटेल देख लीजिए और सारी की सारी चीजें बनती हुई दिख रही हैं। आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर। थोड़ा सा टाइम दीजिए, जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है 298 लेवल्स पे आपको हल्की सी सप्लाई देखने को मिल सकती है। जैसे ही वो लेवल ब्रीच करेगा फिर आपको कंफर्टेबली बैक्ड बाय गुड नंबर्स 356 और 356 के बाद 424 के लेवल्स भी दिखा सकता है, अगर आप इसमें 2 से 3 क्वार्टर का कमिटमेंट कर सकते हैं तो। ठीक है। प्रदीप जी, एक दर्शक है हमारे हेमंत जी, ये पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी या रिलायंस 6 महीने के लिए किसको ले सकते हैं? देखिए, दोनों ही प्रोमिनेंट काउंटर है। 6 महीने के लिए व्यू लेंगे तो दोनों में ही मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस तो मिलेंगे। लेकिन एचडीएफसी अभी रिसेंटली अच्छा खासा पिटाई हुआ था यहाँ पे, मुझे लगता है कि धीरे धीरे रिकवरी पॉसिबल है। अगेन स्टॉक आपको 950 तक मैं देख पा रहा हूँ आते हुए दिखाई देंगे। दोनों काउंटर पे 50-50% थोड़ा डाइल्यूट करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन एचडीएफसी या रिलायंस दोनों अलग अलग क्षेत्र से बिग बॉयज है, लार्ज कैप है, दोनों काउंटर के साथ ही जाना पसंद करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अशोक जी, ये पूछ रहे हैं रत्नवीर प्रिसीजन 500 शेयर हैं 149 रुपए के, इस पर क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखना होगा? रचित भाई, इस काउंटर को देखते हो आप क्या, रत्नवीर प्रिसीजन पाइप सर इंजीनियरिंग, रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ये 1000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 155 रुपए का शेयर चल रहा है। 155 का शेयर चल रहा है सर। मैं क्लियर केस कहूंगा, पहले देखा नहीं है इसको।
थोड़ा सा अभी जितना मैं देख पा रहा हूं और जिस तरीके से पोजिशनड है, नंबर्स ठीक हैं, और डिविडेंड नहीं दे रही है, प्रमोटर भी थोड़ी थोड़ी पोजीशन ऑफलोड कर रहे हैं, बट टेक्निकल लेवल्स पे देखें तो इसने एक अच्छा अपमूव दिया है रीसेंट टाइम्स में। 143 से सस्टेन मूवमेंट 158 और लेवल्स गया है इसने, अपने 50 और 200 डे दोनों मूविंग एवरेजेस ब्रीच कर दिए हैं। जिस तरीके से ये पोजिशनड है, मैं समझता हूं जब तक ये 148 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 164 तक आपको कंफर्टेबली मूवमेंट दे सकता है, वहां पे हल्की सी सप्लाई देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। ठीक है। एल के शॉर्ट्स के नाम से एक आईडी है, JSW एनर्जी ऐड कर सकते हैं क्या? ये साहिल जी हैं बल्कि। टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं प्रदीप जी। अभी ऐड करने का सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है। 544 550 तक ये मूव आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। इसके लिए एक बार जैसे ही थोड़ा बहुत आपका, मुझे बाइंग पता नहीं है, जैसे ही आपका बाइंग जोन के आसपास आता है तो शॉर्ट टाइम के हिसाब से प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक है। तो इसमें ऊपर आने पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते जाएं। हिंदुस्तान कॉपर में कितना हाई लगेगा? एक हमारे दर्शक हैं ये भी पूछ रहे हैं, रची जी। सर देखिए, अभी ना कॉपर में चाइना की तरफ से भी एक अपडेट आया है, जिसने इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉपर प्राइसेस को एक पेंटअप मूवमेंट दिया है पिछले 2 दिनों में। हिंदुस्तान कॉपर आज जो आपको मोमेंटम दिखा रहा है, इसको ऐसे समझ लें कि जब तक ये 518 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में आपको 624 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। और विवेक सर, बार बार ना मैं हर पर्टिकुलर स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूँ, सबसे एक रिक्वेस्ट बस इतनी सी रहेगी, स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करिएगा। इफ एनीथिंग टर्न्स अराउंड ना, तो ये स्टॉप लॉस ही है जो आपको एक सीवियर पेन से बचा सकता है। क्योंकि अब अगर हम जियो पॉलिटिक्स में या कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे एक और झटका देखते हैं ना, इस मार्केट को सस्टेन्ड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टॉप लॉसेस को प्लीज रिस्पेक्ट करिएगा, उनके नीचे जाता है तो स्टॉक छोड़ के निकल जाइएगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक हमारे दर्शक हैं संजय कनौजिया साहब, ये पूछ रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम में बिग मूव इज एक्सपेक्टेड, क्या लग रहा है प्रदीप भाई आपको? आईटी देखिए, बहुत सारा पिटा हुआ स्टॉक है, तो ऑलरेडी रिकवरी चालू है इसमें। मुझे लगता है कि जिस तरीके का पोजीशन यहाँ पे बनाया है, एक बार 6070 का पहला टारगेट, उसके बाद 6250 तक मैं मूव कंटिन्यू होता हुआ देख पा रहा हूँ। और ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है 4750 800 के लेवल पे। सो जिनके पास पोजीशन है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके रखिए। अभी 5492 के आसपास चल रहा है, 5050 5050 के रेंज पे स्टॉप लॉस होगा, एंड बिल्कुल होल्ड कीजिए। रशीद भाई, एक हमारे दर्शक हैं एडवोकेट संजय सुनेजा साहब, ये पूछ रहे हैं वैंडिट इंडिया, इन्होंने 6900 रुपये का ये पूछ रहे हैं कि ये 6900 के ऊपर क्लोज हुआ है, इन कैन आई एवरेज नाउ? इनकी होल्डिंग 9000 रुपये की है, 9000 के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इसमें अभी क्या करना है, एवरेज कर सकते हैं? विवेक सर, सबसे अच्छा काम आपने एक ही किया है, इनके नाम के स्टार्टिंग में जो एडवोकेट लगा हुआ था वो मुझे पहले ही बता दिया, तो अब थोड़ा शराफत से इनको इसके बारे में, मतलब चलिए हाँ, जो मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको डेजिग्नेशन जानबूझकर बता दूं, और हो सकता है उन्होंने आईडी भी आप जैसे ही जो एनालिस्ट हैं उनके लिए बनाई हो कि थोड़ा खौफ और फियर के साथ वो उत्तर दे संभल के। नहीं नहीं, बिल्कुल। बट इसमें ना एक्चुअली विवेक सर एक फ्लिप साइड भी है कि ये हमारी जमात के हो जाते हैं, क्योंकि मेरा भी अभी बार काउंसिल अच्छा, का जो एग्जाम है अरे वो जून में मतलब प्लेस खौफ है, ही नहीं लॉ है फिर तो मेरा आपको, क्लियर हो तो गया खौफ ही नहीं है भाई साहब, आपका आईडी लगाना ये वेस्ट हुआ, डेजिग्नेशन लगाना। चलिए, अब आप एक नॉर्मल इनको ऑडियंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हम बताइए सर क्या करना है। देखिए सर, इसने मूवमेंट जरूर अच्छा दिया है, और अब ये फाइनली एक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, 6800 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है। अपसाइड जरूर देखने को मिल सकता है, और एक इसी हम ना पूरे मोमेंटम का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए लोअर लेवल पे एवरेज पोजीशन पे थोड़ा सा डर रहे थे।
आप इसमें एक सिंपल चीज को फॉलो करिएगा। 6760 पहले ये लेवल लिख लीजिएगा। इसके नीचे ये जो अभी आप एवरेज कर रहे हैं ना, सिर्फ इसकी हम बात कर रहे हैं, 6760 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करेगा तो एवरेज से आपको एग्जिट करना होगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आप जो एवरेज करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी करेंगे, उसको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में जब आपको ये एक बार मूवमेंट दिखाता है 7950 से 8160 के लेवल्स, एक बार उसको डिप्लॉय कर दीजिएगा। 8200 पे थोड़ा सा सप्लाई आपको देखने को मिल सकता है, आपको एक प्राइस बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। 8200 के ऊपर जब ये मेंटेन करना चालू करेगा, बहुत अच्छे लेवल्स आपको दिखा सकता है। और जिस तरीके का हिस्टोरिकल बीटा मूवमेंट है इस काउंटर का, 10,200 और उसके बाद 11,400 लेवल्स भी दिखाएगा। बट लेवल्स को प्लीज रिस्पेक्ट करिएगा। ठीक है, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है। और अब मुझे एक और रिस्पेक्ट करना है कि रचित भाई 11:30 बजने वाले हैं, तो अब आप उससे पहले आप घंटी बजाएं, मैं घंटी पूछ लेता हूं आपकी साइड से कि क्या डिस्क्लेमर है और कोई शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहते हो। सर देखिए, पहले शेयर की बात कर लेते हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स अच्छा लग रहा है, अगर इस पे हम फोकस करें, और इस स्पेस में ही पूरा एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। एजिस एजिस लॉजिस्टिक्स पे फोकस कर सकते हैं। ये भी एक ट्रेडिंग बेट ही होगी। 662 ऑड लेवल्स पे मिले पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 642 का होगा, टारगेट 698 एंड 736। इन दो टारगेट्स के लिए एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में अगर आप पोजीशन रखना चाहते हैं, पोजीशन बनाएं, बट स्टॉप लॉस के साथ। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, किसी से मत पूछिएगा, ना मेरे से ना किसी और मार्केट एक्सपर्ट से। प्लीज स्टॉक से एग्जिट कर जाइएगा। और सर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. As always, sir, fun doing show. आपके साथ और प्रदीप भाई के साथ मजा अलग ही आता है। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू रचित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें मिला है गोदावरी बायो रिफाइनरीज को बाय करने के लिए पूछ रहे हैं सुरिंदर कौर घूमन जी। ये रचित जी की जो रिकमेंडेशन थी एजिस लॉजिस्टिक्स के लिए, उन्होंने बता दिया कि भाई 665 पर चल रहे, 640 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर 698 का टारगेट लेकर चले, तो इसका ध्यान रखिएगा। गोदावरी बायो रिफाइनरीज, इसको बाय कर सकते हैं क्या प्रदीप भाई? देखिए, बाई करने जैसा सिचुएशन अभी मुझे नहीं दिख रहा है। रिसेंटली टॉप बना के नीचे आया है और आज भी देखिए 340 का हाई लगा है, अभी 323 के आसपास चल रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। इससे पहले भी 2 बार कर चुका है, तो इसीलिए अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा हल्का हल्का होता है 305 300 के आसपास, तो उस टाइम पे एक बार व्यू उनको रखना चाहिए। बाय करके जा सकते हो, उस केस में आपको 280 का स्टॉप लॉस और फिर से थोड़ा नीचे आने में बाय करेंगे। लेकिन गोदावरी पावर, जो कि मैंने कॉल दिया था पहले भी, GPIL, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, आज पहली बार बहुत टाइम बाद 300 को टच किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 350 हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो जिनके पास पोर्टफोलियो में है, पहले भी मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है, डिस्क्लेमर क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, तो होल्ड करके रखिए। 350 ऑन द वे। गोदावरी पावर 350 रुपये आता हुआ जल्द ही दिखेगा आपको। तो यहाँ पर प्रदीप भाई काफ़ी समय से इस और काउंटर एक पर स्टॉक बुलिश सर, रहे हैं। क्योंकि आपके साथ शो किया था तो अपडेट दे देता हूँ। ये हाँ स्टॉक जितने बार लाइफ टाइम हाई इसमें आएंगे एक बार डिस्कशन करेंगे। हाँ KRN एंड हीट एक्सचेंज, जब डिस्कशन हुआ हाँ था एकदम बिल्कुल। बहुत ही अर्ली स्टेज में हमने पकड़ा था इसको। और हाँ मैंने ऐसे भी एग्रेसिवली व्यू दिया था कि इसमें आपको ऑल टाइम्स हाई हाई हायर हाई इसमें पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। आज 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई में आया है। ये कंपनी आपको बहुत जल्दी 1500 एंड अबव क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। डिस्क्लेमर इसमें भी है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, ऑलरेडी मल्टीपल प्लेटफॉर्म में मैंने डिस्कशन किया है। फंडामेंटल रीजन है बहुत, टेक्निकली भी आज जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट, ऑल टाइम जितने भी पास्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन हो रहा है, बहुत जल्दी 1500 1600 ऑल टाइम हाई अभी भी आपको इसमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया। आई थिंक प्रदीप भाई इस काउंटर को हमने 700 रुपये के आसपास बात किया था ना? या 670 या 700 ऐसा कुछ प्राइस था उस टाइम पे। देखिए जी। 700 की चीज़ 1100 तो आ चुकी है। और प्रदीप भाई ने जब भी बोला था कि ये ऑल टाइम हाई लगाएगा, ऑल टाइम हाई तो लग गए।
अब ये कह रहे हैं कि नए हाई लगाएगा, यानी 1500 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई देगा, 1500 या उसके पार भी जा सकता है। तो इसमें फंडामेंटल स्टोरी भी है और टेक्निकल स्टोरी भी है। तो यहाँ पर KRN हीट एक्सचेंजर जो इन्वेस्टर हैं वो अभी बने रह सकते हैं। प्रदीप भाई, ये सही है स्टेटमेंट, जो हैं वो बने रह सकते पक्का, हैं? एकदम एकदम बिल्कुल बने रहिए। इनफैक्ट 2000 भी होने का पॉसिबिलिटीज है। मैं वो कमेंट अभी नहीं करूंगा, पहले 1500 आने दीजिए, उसके बाद बिल्कुल बने रहिए स्टॉक में। ऐसा क्या हो रहा है प्रदीप भाई इसमें? बता दो ना एक पॉइंट। जो देखिए, हर कंपनी की बाय करने का एक मेन पॉइंट होता है कि क्यों बाय कर रहे हो। टेक्निकल पर मैं नहीं मानता कि 700 की चीज आप 2000 की कन्विक्शन के साथ बताओगे, आप 700 की चीज 1000 1100 बता दोगे। फंडामेंटल ट्रिगर क्या है ऐसा? मेरा इसमें व्यू डे वन से एक ही है, जब से ये डेटा सेंटर वाला थीम चालू हुआ है। हम्म। एंड मेरा व्यू ऐसा है कि डेटा सेंटर में केबल्स चाहिए, कॉपर चाहिए। हम्म। अब डेटा सेंटर में मल्टीपल स्टॉक, लेकिन जो डेटा सेंटर में हीट होगा, तो हम्म। बेसिकली थर्मल मैनेजमेंट जो कूलिंग सिस्टम है, ये KRN एंड हीट एक्सचेंज का काम है। हम्म। सो मुझे लगता है कि इंडिया में देखेंगे आप, थार्मैक्स करके एक कंपनी है, उसमें भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। अभी हमने कॉल भी दिया था क्लाइंटों को भी, और अलग अलग चैनल्स पे भी मैंने बाद में एज ए लॉन्ग टर्म व्यू में मैंने बताया। और एक कंपनी जो बताया था मैंने, KRN एंड हीट एक्सचेंज। तो मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल डेटा सेंटर वाला थीम है, जैसे ही वॉर वार खत्म होगा ना, ये थीम फिर से पकड़ लेंगे। ये जैसे ही थीम पकड़ेगा ना, अभी तो बहुत, अभी इसमें ऑर्डर्स आना बाकी है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू आना बाकी है। तो ये फंडामेंटल स्टोरी से पहले पहले स्टॉक अर्ली स्टेज में भाग भाग रहा है। सो जब एक्चुअल में इसके साथ वो नंबर्स आने लगेंगे, तब आपको मौका नहीं मिलेगा। सो आपको ऑल टाइम उस टाइम में आप देखेंगे 1516 के एंड वो आपको ट्रेड करता हुआ दिखेंगे। सो मुझे लगता है कि अगर अर्ली स्टेज अभी भी है ये स्टॉक, ऑलरेडी हमने 650 से स्टार्ट किया इसको कवरेज। आई हम्म। थिंक 680 700 पे आपके साथ डिस्कशन हुआ, और हम्म। व्यू सेम ही है। ऑल टाइम हाई आपको मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसमें नंबर्स आपको ऑर्डर्स कमिंग डेज में भी आपको अच्छा खासा आते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट है ना, क्या धांसू रिजल्ट पोस्ट करेंगे ये कंपनी। तो मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स। प्रदीप भाई से लग रहा है कि संपर्क एक बार के लिए चला गया। तो उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदीप जी की जो रिकमेंडेशन है KRN हीट एक्सचेंजर, इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, ज़बरदस्त। और देखिए, ऐसे बहुत कई बार होता है कि शेयर निकल जाते हैं, लेकिन एक होते हैं कन्विक्शन वाले शेयर, एक होते हैं जहाँ पर कि एनालिस्ट समय टाइमिंग क्या होती है, इतना ख़राब समय जहाँ पर कि कोई एनालिस्ट की कोई बात नहीं सुन रहा था, जहाँ पर कोई शेयर को चल नहीं रहा था, उस समय पर प्रदीप जी ने बाय किया था, बाय दिलवाया था, और इस पर ज़बरदस्त मूव मिला है। बिल्कुल ठीक है प्रदीप भाई, ये आपकी कॉल याद रहेगी और ये आपका क्रेडिट है। लेकिन एक और क्रेडिट जो कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर ज़्यादातर हमारे एनालिस्ट बुलिश रहे हैं, इस पर एक हमारी दर्शक हैं रिंकी रीत जी, ये पूछेंगे सर प्रॉफिट बुक कर लें या अभी रखना है इसको? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, राइट? हाँ जी, हाँ जी। होल्ड रखना है। देखिए बहुत टाइम बाद मूव सस्टेन हो पा रहा है 1150 के ऊपर। होल्ड कीजिए, एक बार 1275 से 1300 जाने के लिए रेडी हो रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। क्योंकि अदानी है तो वॉलेटिलिटी तो रहता ही है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1115, 1115.25 पे एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं किशोर पुरोहित जी, KECL 106 रुपये की बाइंग है और लेंसकार्ट 450 की बाइंग है, क्या टारगेट रखें सर इसमें? KECL, KECL, हाँ जी, किर्लोस्कर, हाँ। किर्लोस्कर इलेक्ट्रो, 130 हाँ। के 130 के रेंज पे चल रहा है। 148 का प्राइस, 148 150 का प्राइस बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन 150 के रेंज पे, 145 से 150 के रेंज पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह रहेगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी वहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। और लेंस कार्ड डिस्क्लेमर है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, इसमें मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली बने रहना चाहिए। बहुत बढ़िया चलेगा स्टॉक। जितना लंबा थोड़ा होल्ड कर कर पाएंगे, उतना बढ़िया आपका मुनाफा यहाँ पे होगा। अब देखिए, जैसे IPO आया था, उसके बाद लगातार हायर हाई फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं लेंस कार्ड में है। और उस दिन का जो डिप था, ऑलमोस्ट
358 360 के लेवल पे था। उसके बाद से स्टॉक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, 400 के ऊपर सस्टेन किया। 400 से रेंज से 425 से हमारा इसमें कवरेज स्टार्ट है। 425 से अभी भी हम इसमें लॉन्ग करके जा रहे हैं, और मेरा टारगेट इसमें और बहुत बड़ा है, लंबा टारगेट है। सो बिल्कुल यहाँ से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ दूसरी खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ VLA अंबाला मैम जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मित्तल जी, गुड मॉर्निंग कॉल व्यूअर्स एंड प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आज थोड़ा लेट लीजिए। प्रदीप जी ग्रीन कलर में और आप अगेन पिंक कलर में, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दोनों बुल एंड बियर का एक कंपटीशन लगा रहे हैं लोग। हाँ, कोई खास वजह? ऐसा मेरा निकनेम आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं रेड के अराउंड क्यों घूमती हूँ। तो ये मेरा अभी मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, बट रंगों को दोष मत दो। रंगों का कोई कोई क्या बोलते हैं उसका, कोई बैर नहीं। मार्केट में इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर मेरा बस चलता तो यकीन मानिए दुनिया की हर दीवार हरी नजर आती, लेकिन वो होता नहीं है, रंगों से असर पड़ता नहीं है मार्केट पे। तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है मैम, मैं भी लाइटर नोट पर ही बात कर रहा था। फिर मैं शायराना, मतलब आपने शायद बिल्कुल। मेरा शायराना व्यू अभी तक देखा नहीं है, कभी बिल्कुल। रहेगा तो बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल करते हैं मैडम, इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, अम्बाला मैम, एक चीज हाँ जी। यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं, श्रवण सिंह जी, MV और डी डेवलपर और RP टेक। देखिए श्रवण जी, आज मैं आपका एक ही सवाल ले पाऊंगा, MV ले पा रहा हूं मैं, EMMVEE, इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा मैम? आईपीओ के टाइम से एक बुलिश थी, उसके बाद दोबारा एंट्री संदीप जी के शो पर गई है, और आप होल्ड करिए। रिन्यूएबल एनर्जी का समय है ये, एंड एनी कंपनी विच इज मेकिंग और डूइंग EPC और किसी भी तरह से अगर उसमें कनेक्टेड हो उसको फायदा होगा। ये उसके सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसको तो होना ही होना है। तो दैट काइंड ऑफ, तो अभी आप जो भी आपके बाइंग प्राइस पर है आप होल्ड कर रहे हैं, मेरी नजर में यू शुड रेज योर टारगेट लेवल। आप अपने टारगेट को 270 से लेकर के रेज होल्ड करिएगा, 270 से लेकर के 350 के टारगेट का वेट करिए। और मैं आपको जब ये बात बोल रही हूँ 15 अप्रैल 2026 में, तो मैं आपसे कम से कम 50% अपसाइड मूवमेंट बची है इसकी बात कर रही हूँ। सो फॉर दैट आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी, मे बी 2 months एंड मे बी 9 months। सो स्टॉप लॉस जो आपको रखना है एज ऑफ नाउ, योर स्टॉप लॉस शुड नॉट बी लेस देन, या फिर इसके नीचे मत जाइए, 210 पर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा जी। ठीक है, भारत कोकिंग कोल पर पूछना है सवाल, प्रशांता सैनी जी का सवाल है, 33 रुपये 55 पैसे का लिया हुआ है। प्रदीप भाई, इन्होंने क्या करें? विवेक सर, मुझे लगता है कि देखिए, जब आईपीओ आया था उसके बाद से स्टॉक चल नहीं पाया और कहीं ना कहीं नीचे आ गया। अभी भी 33.21 के रेंज पे चल रहा है। सो अभी मुझे लगता नहीं कि स्टॉक इमीडिएट लेवल पे भाग पाएगा। तो जब तक फिर से घूम फिर के 40 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक तो हमारी तरफ से कुछ भी यहाँ पे बाई कॉल पॉसिबल नहीं है। खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि अभी नेक्स्ट 2 3 6 महीना चलेगा ये। जिस तरीके से ऑलरेडी नीचे आया है, फिलहाल नीचे से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके अभी 33 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो एक बार के लिए तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट पे अभी न्यू लीडर्स आ रहा है। ऐसे कुछ हाई पॉसिबिलिटीज स्टॉक्स में आप फोकस कीजिए। ठीक है, रमन राजपूत जी हैं, ये पूछें, MRF बाय कर सकते हैं क्या? ये प्रदीप जी आपने दिया था या ये अंबाला मैम ने दिया था, मुझे याद नहीं है। नहीं, मैंने तो MRF कभी नहीं दिया। अच्छा, अंबाला मैम आपने दिया था, ओके। मैंने ठीक है, एक कमेंट्री भी, एक स्टेटमेंट भी दिया था, महंगा है, थोड़ा अमीरों वाला स्टॉक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कोई नहीं, हमारे साथ राजपूत साहब हैं, ये बाय करना चाह रहे हैं, तो अमीर तो रहे होंगे ये, मतलब, तो ठीक है, बताइए मैम। फाइन। तो देखिए 1,34,500 300 की रेंज पर 1,00,000, वाव, सेंसेक्स रहता है इसमें पे, गुड। तो वैसे उसी रेंज पर रिकमेंडेशन दी गई है, और 155 1 लाख सॉरी 1,55,000 का टारगेट है। आई सजेस्ट डू होल्ड इट। और 1,55,000 पे रुकेगा नहीं, 170 का टारगेट है इसका, सेकंड टारगेट। तो आप आराम से अभी होल्ड करके जाइए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, 1,24,000 का स्टॉप लॉस था, नाउ यू कैन शिफ्ट इट टू 130, 1,30,000 पे स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लीजिए नाउ।
अदर व्यूअर्स जिन्होंने बाय नहीं किया है क्या वो भी बाय कर सकते हैं. यस, इट्स गुड. इनफैक्ट ये हमारे इक्विटी मेंबर्स के पास में हफ्ते भर पहले से है. हम इसमें है, मेंबर्स को रिकमेंडेशन इसमें मेरे ख्याल से थर्सडे या फ्राइडे को दिया गया होगा और उसी प्राइस पॉइंट पर ये भी चल रहा है. तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें. ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं कवान जी, इनका सवाल है टाटा पावर पर 350 की बाइंग है, क्या करें? प्रदीप भाई, पैसा तो बढ़ रहा है इसमें टाटा पावर में. देखिए अभी 420 चल रहा है लेकिन स्टॉक 420 नहीं है. बहुत वैल्यूएबल कंपनी है, बिल्कुल बने रहना चाहिए टाटा पावर में. और आज सुबह सुबह मैं संदीप जी के साथ था तो डिस्कशन भी हो रहा था. और डिस्क्लेमर है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में भी है, कॉल दिया हुआ रखा है. और अदानी पावर क्योंकि ऑल टाइम हाई में आ चुका है तो पीछे पीछे टाटा पावर भी मुझे लगता है कि एक बार आपको 480 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे. फिलहाल जो क्लाइंटों को कॉल दिया है ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आ रहा है. पहला टारगेट पे 428 पे हमारा पहला टारगेट है. सेकेंड टारगेट 480 तक ये मूव आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे. और स्पेशली क्या हुआ ना, लास्ट 4 से 5 बार आप देखेंगे टाटा पावर 410-11 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था. सो कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद ये 410 के ऊपर फिर से आया है और अभी 420.5 के आसपास प्राइस चल रहा है. मुझे लगता है कि इस बार डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है सक्सेसफुली 410 के ऊपर सस्टेन हो जाएंगे क्लोजिंग. एंड अगेन आपको 480 के आसपास का मूव शॉर्ट टाइम में ही नेक्स्ट अगर 1-1.5 महीने का व्यू लेके चलेंगे तो आपको आते हुए दिखाई देंगे. होल्ड कीजिए एंड बने रहिए. ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं पिंटू कुमार जी, ये पूछें आईटीआई के शेयर पर बाइंग है इनकी 358 की, इसका क्या टारगेट रहेगा? अंबाला मैम. 358 की बाइंग है. ओके, टारगेट इसमें 300 358. जी, ओके, काफी महंगा 6 खरीदा हुआ महीने है इन्होंने. जी. 6 महीने का समय है. पहले तो इफ यू कैन मैनेज टू ऐड, डू इट एट 290 प्राइस, बिकॉज आपकी बाइंग के हिसाब से आपके टारगेट की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा देना पड़ेगा उसको. तो अगर आप हो सके ऐड करो. अगर स्टॉक में आपका वेटेज मोर देन 5% नहीं है तो बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइस, मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कंसिडरिंग द स्टॉक नेचर, बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा कि कितना ऐड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट. नाउ 340 एंड 410 के टारगेट्स मुझे लगते हैं. लेकिन जब आपने 358 से 290 भी देखा है आपने, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ अपने 240 भी देखा है, तो स्टॉप लॉस तो आपसे कटेगा नहीं, ये बात पक्की है. तो आप अपने स्टॉप लॉस को 260 पर रखें जरूर, लेकिन सजेशन यही है एवरेज करके एग्जिट ढूंढे. और 340 410 तक के टारगेट है. 340 आने के बाद 410 पे आधी क्वांटिटी ही होल्ड करना, बिकॉज मैं स्टॉक में आपकी एंट्री है फिर उसका लो वेज समझ के ये बात बोल रही हूँ. थोड़ा सा आधी ही क्वांटिटी आप 410 के लिए रखना. जी.